हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर एग्जामिनेशन पेपर 2020। ये केमिस्ट्री का पेपर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। राइट गाइस, चलिए देखते हैं पेपर जो है 27 मार्क्स का आया है और कितने नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है। 27 मार्क्स का आया है। चलिए देखते हैं पेपर किस टाइप का पूछा गया है, कौन से क्वेश्चन आए। तो मैं हूँ सोनम जैन और पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए जो होता है आपका 5 इंटू 1.5 मार्क्स इन 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले यहाँ पे सही विकल्प आपको जो है यहाँ पर चुनना है। 500 केल्विन तथा 300 केल्विन के मध्य कार्य करने वाले इंजन की दक्षता होती है 30%, 40, 50 या 60। जो भी राइट आंसर है आपको यहाँ पर लगाना है। त्रिक बिंदु पर साम्य अवस्था में प्रवस्थाओं की संख्या होती है 1, 2 और 3 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो इसी सभी जानते ही होंगे। कैल्शियम फास्फेट का विलयता गुणांक होता है कितना? उसका विलयता गुणांक होता है गुणनफल होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, देख लें यहां से। निम्न में से कौन सी धातु CuSO4 विलयता की नीला रंग गायब नहीं कर सकती है? कौन सी नहीं कर सकती है? Mg, Ag, Zn और Ni। निम्न में से कौन सी गैस कमरे के तापक्रम पर चारकोल पर अधिकतम अवशोषित होती है? O2, CO2, H2, N2। अब आ जाता है आपका सेक्शन नंबर बी जो होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की विवेचना व व्याख्या कीजिए। किसी आदर्श गैस के लिए गुणनफल कार्य एवं मुक्त फलन ऊर्जा में समतापी जो परिवर्तन ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है प्रवस्था नियम बताइए। एक प्रवस्था आरेख की सहायता से क्षेत्र, वक्र तथा त्रिक बिंदु समझाते हुए उसमें उपस्थित प्रवस्थाओं की संख्या तथा इन पर जो है स्वतंत्रता की जो कोटि है वो ज्ञात कीजिए। गैस की विलयता प्रभावित करने वाले कारक को विस्तार से समझाइए। आर्हनियस के विद्युत अपघटन के वियोजन का सिद्धांत समझाते हुए एवं इसकी उपयोगिता तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी व उसके महत्व को समझाते हुए निम्न बातें समझाइए। किन गुणों के कारण एक धातु किसी सेल में एनोड अथवा कैथोड का कार्य करती है? क्यों AgNO3 विलयन तांबे के पात्र में नहीं रखा जा सकता है? निम्न में से किन्हीं दो का उत्तर दीजिए। ऑक्सीकरण अवकरण इलेक्ट्रोड पर संक्षिप्त टिप्पणी। सेल उत्क्रमणीयता के कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी। हाइड्रोलिसिस का डिग्री और संतुलन स्थिरांक संबंध। सेल क्रिया की स्थिरांक ज्ञात करने की विधि। निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो। अम्ल क्षार उत्प्रेरण उदाहरण सहित उत्प्रेरकों के सामान्य गुण। अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। द्रवों का ठोसों पर अधिशोषण। अब आ जाता है सेक्शन सी जो होता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पूरे 17 मार्क्स का सेक्शन है आपका। और वीडियो अच्छी लगती हो गाइस तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर ले। पसंद आने पर नहीं आती तो डिसलाइक करें। साथ ही साथ में चैनल सब्सक्राइब करें। और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर में से ही आए हैं, इसलिए किसी और सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो जरूर कॉन्टेक्ट करें। साथ ही साथ में कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और इसके साथ ही आप हमें जो सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे हमने हमारा आईडी बनाया हुआ था। आप चाहें तो हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे यूनिट नंबर जो फर्स्ट है आपकी एंट्रोपी परिभाषित कीजिए। आदर्श गैस में दाब, आयतन तथा ताप परिवर्तन के साथ एंट्रोपी परिवर्तन हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। कार्नो चक्र समझाइए तथा T1 T2 के बीच कार्य कर रहे इंजन की दक्षता ज्ञात करने हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। जहां T2 T1 के इंजन की जो शून्य दक्षता हेतु क्या परिस्थिति होना चाहिए। अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर सेकंड। निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए।
समव्रत पारस्परिक विलयता युग्म में उदाहरण निकोटीन जल निकाय। दो घट की निकाय हेतु संघनित्र प्रवस्था नियम तथा उसका ZnMg निकाय के सर्वांग सम गलनांक पर प्रयोग। स्थिर क्वाती मिश्रण मित स्थायी साम। अभिगमनांक से आप क्या समझते हैं? Ag पॉजिटिव व NO3 आयनों का अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए हिटॉप विधि का वर्णन कीजिए तथा इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी आयन की सर्वाधिक अभिगमनांक है, किस आयन का? UA व UB। किसी विद्युत अपघट्य के ऋण आयन तथा धन आयन का वेग है तो धन आयन का अभिगमनांक क्या होगा? कोलराश का नियम समझाते हुए उनका निम्न को जानने में उपयोग समझाइए। दुर्बल विद्युत अपघट्य परम आयनिक चालकता गणना की गणना। संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। धन आयनों के सापेक्ष उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड, ऋण आयनों के सापेक्ष उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड। दुर्बल अम्लों तथा दुर्बल क्षारों के लवणों के जल अपघटन से प्राप्त विलयन के pH का मान ज्ञात करने हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए। विषमांगी उत्प्रेरण के उदाहरण, लक्षण तथा क्रियाविधि समझाइए। सहायता से समतापी वक्र समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए और लेग्मोर समताप के जो वक्र के विचलन बताइए। तो देखा गाइस आपने किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। कोई क्वेरीज है कुछ है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।